अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कामरान अहमद। आज आपको बताऊंगा, मैं मैथमेटिक्स की अहमियत के ऊपर बात करूंगा और मेरा जो मौजू है बात करने का वो ये है कि मैथमेटिक्स या साइंस दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस्लाम के साथ इसका क्या रिलेशन है, और बाकी मज़हब के लिहाज से भी मैं इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप बायसीयत तालिब इल्म, आप लोगों को या मुझे ये चाहिए कि हम लोग हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हदायत पे चलाए और हमें हक़ पर चलाए। और आप में से वो स्टूडेंट जो कि किसी भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं, चूँकि जब मैं एज अ प्रोफेशनल कहीं क्लास ले रहा होता हूँ तो वहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट मज़ाहिब के लोग होते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे ये भी देख रहे होते हैं कि जैसे मेरी वीडियो देखने वाले हर मज़हब के लोग होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक टीचर जब आप किसी को कुछ पढ़ा रहा होता है तो वो सबसे पहले एक मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के तौर पे। तो याद रखें कि हमेशा हक बात को दूसरों तक पहुँचाना चाहिए, और हमें ये बात चाहिए कि हर चीज़ के पीछे हमें एक रीज़न चाहिए होती है। अब हम सबसे पहले तो हम अगर स्टार्ट लें इसका, तो आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये बात क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी कि मैं वैसा कर सकूँ जैसा मैं चाहता हूँ, तो ज़रूर आज आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ मैथमेटिक्स और साइंस में से दोनों में कंपेयर करना, और आपको इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आपको बहुत सारा नॉलेज भी इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आप अकेले बैठ के कहीं या किसी पूरे पैनल के साथ या तवज्जो के साथ वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ साइंस। क्वेश्चन ये है कि साइंस है क्या चीज़। तो हम साइंस की तारीफ कुछ यूँ करते हैं कि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसे तजर्बात की बुनियाद के ऊपर परखा जा सके, यानी कि तजर्बे की मदद से साबित किया जा सके। मसलन साइंस के अंदर हम एक मेडिसन लेते हैं, और वो जो मेडिसन है, अगर एक बंदा बीमार है और वो मेडिसन खाने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो तजर्बे से साबित हो जाता है कि ये मेडिसन इस काम के लिए, ये जो बीमारी है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हुई है साइंस। इसी तरीके से आप कोई भी काम करें जिसका आप प्रैक्टिकली कर सकें तो वो तो साइंस के अंदर आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर साइंस ये है तो फिर मैथमेटिक्स क्या है? क्या मैथमेटिक्स साइंस की कोई ब्रांच है, या फिर मैथमेटिक्स बजाते खुद साइंस है? इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? और मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो बहुत ज़्यादा मतलब एक फील्ड के अंदर जब काम करते हैं, दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट ले लें, उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उन्होंने मैथमेटिक्स को सबसे अहम क्यों करार दिया? तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है हमारे जहन में कि हम अक्सर सुनते हैं, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में चले जाएं, बड़े से बड़े लोग किसी बंदे को ले लें, वो आपको कहीं स्पीच में आप उनको ज़रूर सुनेंगे, कहीं वो कह रहे होंगे कि मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। अब समझ इस बात की नहीं आती कि भाई क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। अब एक बंदा जो मैथमेटिक्स नहीं जानता उसकी ज़िंदगी में और एक जो जानता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको मुख्तलिफ मिसालों से पहले समझा दूं, और सबसे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बात को साबित करने में कि मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, और बाद में मैं आपको इंशाल्लाह जब आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे कि ये कुछ भी नहीं है, तो देन फिर मैं आपको इससे वापस बेस बना के उठाऊंगा और आपको इंशाल्लाह ये बात साबित करूंगा कि मैथमेटिक्स के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अब हमारे जहन में बने हुए जो भी सवाल हैं उनको पहले हमें दूर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हैं, जो गलतफहमियां हैं, उनको हमने कैसे हैंडल करना है उसकी तरतीब आप देख लें। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट, हमारे जहन में जो सबसे मेन इशू है वो ये है कि मैथमेटिक्स करता क्या है। अब मैं सबसे पहले मैं खुद जब MSc करने के लिए जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, तो वहाँ पर मुझे एक जो बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि मैंने खुद मैथ पढ़ा हुआ है 8वीं जमात तक, और मुझे सारा मैथ आता है जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, वो सारा तो आता है। इससे ऊपर जाके ये XYZ लिख के आपको फ़ायदा क्या होगा?
और आप किस लिए ये पढ़ोगे, कोई अच्छा सा सब्जेक्ट रखते जिससे मास्टर कर लेते, ठीक है, आप उर्दू अदब पढ़ लेते, उससे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बोलना अच्छा हो जाता आपका, इसी तरीके से को और बिजनेस सीख लें, उससे आप कारोबार करना सीख जाएंगे। ये बात मुझे उन्होंने कही। अब आप एक बंदे को जो आपको ये कह रहा है और ये बात बिल्कुल सच है, ये किस तरह सच है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह सच है और किस तरह सच नहीं है, और आप कौन सी, आप जिस नज़रिए से आप मैथमेटिक्स को देखते हैं क्या वो वाकई ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर मैं बात करूं, सबसे जो अहम चीज़ है वो मेरे पास, मैं एक दूसरी मिसाल आपको दूं कि एक दिन ऐसे होता है कि हम सारे टीचर जो होते हैं, जितने भी कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, वो सारे एक जगह रूम में बैठे होते हैं। तो वहाँ पे एक जो हमारे एक बहुत ही महज़ब टीचर थे, वो बीच में वो मैथमेटिक्स के थे, तो वो कहने लगे कि मैथमेटिक्स तो इतनी फजूल सी चीज़ है और इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस इसको पढ़ाता हूँ और बस एक मतलब ये है कि पढ़ा था और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा और पढ़ाया, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है। तो आप लोगों के जहन में इसके बारे में क्या है, यानी मैं आपको मिसालों से पहले ये समझाना चाहूँगा पूरा कि आप लोग मैथमेटिक्स को पहले ज़ीरो लें, ज़ीरो समझें, और फिर इसके बाद इसकी अहमियत जब आप समझेंगे तो तब जाके आपको लगेगा कि इसका क्या रिलेशन है। अब तीसरी एक मिसाल मैं आपको दूं कि मैंने एक दिन फेसबुक के ऊपर देखा कि एक बुक जो है किसी ऑथर ने लिखी हुई है, और उसके ऊपर बुक का मुझे नाम अभी याद नहीं है, कि इस रियाजी की पता नहीं बुनियाद, या मैं वैसे उसको थोड़ा डिफरेंट करके बता रहा हूँ आपको, मतलब जो मीनिंग उसके शायद बनते थे, और शायद खुदा के साथ उसका क्या ताल्लुक है, अल्लाह के साथ क्या रिलेशन है, और मैथमेटिक्स कैसे एक ऐसी बड़ी ज़बान है जो जिसको अल्लाह की ज़बान कहा जाता है, खुदा की ज़बान कहा जाता है, ऐसी इसमें कौन सी टूल है। तो मैंने बड़ा मुझे ये चार्म हुआ कि हाँ यार कोई है जो कि इसको सोच रहा है, इस बात को, या इसके ऊपर काम कर रहा है। दुनिया में कई लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उर्दू में एक किताब लिखी हुई मिल रही है। तो जब मैंने उस किताब का जो है वो जो आथर है उनके साथ कांटेक्ट किया, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे उस किताब के कंटेंट भेजें। तो जब मुझे उन्होंने कंटेंट भेजे तो वो इतने मतलब इस तरह के कंटेंट थे कि जो कि बिल्कुल बेमकसद से, मतलब आप ये समझ लें कि प्राइमरी लेवल के भी ना समझें। अब बात ये है कि मैथमेटिक्स क्या इतना ही कमज़ोर है जिसके बारे में कोई कहानी सुना दी जाए, जिसको आप इतना ईजी समझ लें कि बस ये इतना ही है, और आप इसको इसमें अगर आप 2 जमा 2 4 करने में फेल हो गए तो क्या आपका मैथमेटिक्स रह गया? बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मैथमेटिक्स को बिल्कुल एक अगर अजीब तरीके से या एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं, बिल्कुल भी उसका वो नज़रिया है ही नहीं। और इसको पढ़ना एक तो ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स को, मैं इंशाल्लाह आगे क्लियर करूँगा किन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उनको उससे बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकल के जब आप इसको देखेंगे तो आपको फील होगा कि वाकई ये डिफरेंट है, जो चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम पूरा नहीं उतर रहे हैं, और इस एंगल से हमें मैथमेटिक्स को देखना चाहिए। अब स्टूडेंट सवाल ये हुआ कि अभी तक जो मैंने बातें की उन तमाम बातों के अंदर मैथमेटिक्स की पावर की कोई बात नहीं है, अभी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन की बात नहीं हुई है। साइंस की डेफिनेशन की बात तो हो गई लेकिन मैथ की नहीं। लेकिन ये अभी काफ़ी नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं आपको खाली इतना बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है वो आपके सामने जो मैंने चीज़ें रखी हैं इतना ही है, ऐसा नहीं है। अब मैं मैथमेटिक्स की मज़ीद नफ़ी करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखें एक बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता, मिसाल से लें, बिल्कुल गया ही कोई नहीं है, और वो अगर किसी कारोबार में जाता है तो वो कारोबार में नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसको गिनती का मसला होगा, जमा नफ़ी करने का मसला होगा, चीज़ों को मल्टीप्लाई करने का मसला होगा। लेकिन अगर एक बंदा कम से कम मैट्रिक या 5वीं 6ठी जमात तक पढ़ लिया, वो बुनियादी मैथ जान चुका होता है, तो फिर उसको अलजबरे की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो मैथ जिसके अंदर एक्स वाई जी। अब चूंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मैथमेटिक्स यूज़ होता है उसमें अलजबरे का कोई 0.1% हिस्सा ही इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए वो भी लोगों को पता नहीं होता और उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। तो फिर ये है कि हम उसको स्टडी क्यों करते हैं, मसलन जो अलजबरे का वो हिस्सा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ आना चाहूँगा कि आपके जहन में जो सवाल है, जो मेन इशू है, वो ये है कि अब हम आते हैं कि यार ये जो मैथ है, जैसे हमें मैट्रिक में पढ़ाया जाता है, एफएससी में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इससे कुछ होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि वो जो कुछ होता है वो कहाँ हो रहा है। तो
अब आप इसको समझेंगे कि ये कैसे बात करता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले मैथ की डेफिनेशन आपको बताने के लिए सबसे पहले उसकी बेस के ऊपर लेके जाता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक आप देखें, मैथमेटिक्स जो होती है उसकी बुनियाद बेसिकली किसी चीज़ के ऊपर है जो जिससे कोई चीज़ बनती है। अब देखें, मैथमेटिक्स के अंदर शेप का कंसेप्ट है। शेप मीन जैसे आप ट्रायंगल देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, इवन कोई इंसान देखते हैं तो उसकी भी एक खास शेप है। तो अब यहाँ पर हम आकर देखें तो मैथमेटिक्स डिपेंड करती है शेप्स के ऊपर। अच्छा, बात यह है कि अब इसकी इब्तिदा क्या है, यानी साइंस के रूप से देखें तो हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। अब सवाल है, एटम से मिलकर बनी हुई है हर चीज़, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिशियन हैं, ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बता दें कि आप जिस चीज़ की बुनियाद बनाकर साइंस को डिफाइन कर रहे हैं, आपकी बुनियाद ही गलत है। जब आपकी बुनियाद ही गलत है तो आप साइंस को कैसे कह रहे हैं कि वो ठीक है? अब नोट कीजिएगा वो कैसे। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं कि एक इंसानी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल के अंदर चले जाएं तो मज़ीद उसके पार्टिकल्स हैं, और उनमें से सबसे स्मॉल पार्टिकल पे जाएं तो हमें वहाँ पे एटम मिलता है। और एटम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बना हुआ है। अब देखिए, कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन, तो हमें जवाब मिलता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। भाई, अगर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही है, तो वो चार्ज किस से बना है? मतलब कोई चीज़ भी है तो वो किसी चीज़ से बनी होगी, वैसे तो कुछ भी नहीं होता। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ हुई थी, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो एटम को भी स्टडी करने में नाकाम हैं, क्योंकि साइंस जिस बुनियाद के ऊपर है। अब साइंस की बुनियादी तारीफ क्या है? अब हम साइंस की और ज़्यादा अगर डेप्थ में देखें तो हमें लगता है कि साइंस जो है वो जस्ट एक हमारे पास है। मैं आपको इसको मिसाल से समझाता हूँ कि जो हमारे पास साइंस है, इसको मैं कह सकता हूँ, कानून बकाए मादा, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आप पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है, मैस कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब कि ना तो हम कोई चीज़ बना सकते हैं ना फना कर सकते हैं। साइंस की बुनियाद ये होती है। मतलब मुझे अगर ये मार्कर बनाना है तो मुझे इसको बनाने के लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बगैर मटेरियल के मार्कर नहीं बना सकता। और मैं इसका मतलब है कि ये कुछ और मटेरियल से इस मटेरियल में इसको कन्वर्ट किया गया है। अब आपका सवाल है यहाँ पर कि इट्स ओके कि हमने इसको एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया। ओके, ये हमें पता है जी कि हमने क्या किया कि चीज़ों को एक शक्ल से दूसरी में। तो साइंस फिर कर क्या रही है? जस्ट चीज़ों को एक शेप से दूसरी शेप में लाने में हेल्प कर रही है। तो इसके बैक पे अगर हम जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ कि मुझे एक मार्कर बना के दिखाएं जिसमें से कायनात के अंदर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने मुझे मार्कर बना के दिखाना है। आपकी साइंस यहाँ पर, हम सब की जो साइंस होती है वो यहाँ पे फेल हो जाती है। बिकॉज साइंस जो है वो एक इल्म है जिसकी बुनियाद ये है कि उसकी बुनियाद सिर्फ यहाँ तक है कि जो चीज़ आपकी समझ में आ रही हो और उसकी बुनियाद पे कुछ करें तो वो ऐसा आपको दिखाई दे, तो दैट इज साइंस। अब जब हम इससे बाहर निकलते हैं, साइंस से बाहर निकलें, तो साइंस के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली मैं पहले आपको दिखा दूं। आपको साइंस का सही से अगर पता हो तो फिर आप मैथ्स की जरूर जब आएंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि बेसिकली साइंस एक थोड़ा सा इल्म है और उसके बाहर एक इन्वेलप है, जो इन्वेलप मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स जो है वो साइंस से कई गुना स्ट्रांग है, और कई गुना नहीं, इसका तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। और ये जगह जगह जाके अपनी वर्थ जो है ये बताता है, और इसकी बुनियाद इतनी स्ट्रांग है मैथमेटिक्स की कि मुझे हैरत में पड़ जाता हूँ मैं कि जिस बंदे ने मैथमेटिक्स का स्टार्ट लिया और जो ज्योमेट्री की बुनियाद रखी है और मैथमेटिक्स की इब्तिदा की उन चीज़ों के ऊपर कि जिन चीज़ों का इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। और इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि ये गुमान हुआ कैसे, या इसकी इब्तिदा के ऊपर हम जाएं तो ये इतनी पावरफुल चीज़ हमारे पास आई कैसे है। अब नोट करें स्टूडेंट कि आपके पास है यहाँ पर हम बात कर रहे थे साइंस के लिहाज से कि साइंस जो है वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। कहाँ पे काफ़ी नहीं है? क्योंकि साइंस बहुत सारी चीज़ों को एडमिट नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों को एडमिट नहीं करती।
जो एग्जिस्ट भी करें लेकिन हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। मसलन आप देखेंगे साइंस की रूह से, अगर हम साइंस की डेफिनेशन से हकीकत में अगर हम मौत को देखना चाहते हैं तो शायद साइंस से नहीं देखा जा सकता, इंसान की डेथ को उस तरह से नहीं देखा जा सकता। इवन कि वहाँ पे साइंस गलत हो जाती है लेकिन डेथ एक हकीकत है, इंसान के अंदर कोई ऐसा पुर्जा है जिसकी वजह से वो जिंदा है। यानी रूह की स्टडी तक पहुँचना साइंस के बुनियाद में नहीं आता। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साइंस ने तरक्की करके जी मशीनें बनाना शुरू कर दी हैं, रोबोट बनाना शुरू कर दिए, बिल्कुल भी इसमें गलत है कि इसके बेस पे भी आप जाएं तो ये साइंस नहीं है। आपको ये पता नहीं चाहिए दिस इज़ नॉट अ साइंस। साइंस अगर आप इससे पीछे जाएं तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं तो पहले उसको समझते हैं तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली साइंस के पीछे कौन सी चीज़ है जो इसको मतर्रक किए हुए है और ये कितनी कमज़ोर है, साइंस कितनी कमज़ोर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और बाद में इसकी भी पावर के ऊपर बात करेंगे कि साइंस की क्या स्ट्रेंथ है। अब देखिए मेरे पास है एक नुक्ता है, यहाँ पर मैंने एक नुक्ता डाला, आपको पता नहीं ये नुक्ता मेरा चूँकि दूर है, ये एक नुक्ता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा करके डाल दिया, ये एक नुक्ता है। अब नुक्ते की डेफिनेशन मैथमेटिक्स ये करता है कि एक ऐसी शेप, एक ऐसी शक्ल जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। यानी कि नुक्ते एक ऐसी चीज है कि जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसका मतलब है जहां पर एटम की बात हुई थी साइंस के अंदर, वहां पे मैथमेटिक्स नुक्ते को डिफाइन करता है। जब आपके पास स्टूडेंट ये नुक्ता आ गया, मसलन आप यहाँ पर जो नुक्ता देख रहे हैं, तो इस नुक्ते के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैं अगर मैथ्स मजीद वुसअत में जाके देखूं तो व्हाट इज डॉट, नुक्ता क्या है, तो मैं कहता हूं नुक्ता एक डायमेंशन लेस शेप है। अब डायमेंशन लेस मतलब जिसका कुछ है ही नहीं, हकीकत में एक ऐसी शक्ल जो होती ही नहीं है उसको नुक्ता कहते हैं। अब यहां पर आप नोट कीजिएगा कि ये बात क्या अजीब कर रहे हैं कि जो चीज है ही नहीं उसको नुक्ता कहते हैं, उसको हम लोग डॉट कहते हैं। और अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये नुक्ता करता क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर ये क्या करता है, ये ज्योमेट्री के अंदर क्या करता है। बेसिकली ये नुक्ता एक नंबर है, ये नुक्ता ये एक नंबर है। अच्छा ठीक है, ये नुक्ता एक नंबर है और ये वो नंबर है जो हकीकत में है ही नहीं, जस्ट एक हमारी सोच है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारी सोच है क्या ये गलत है या सही है। आगे आपके देखेंगे कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आप जिंदगी में कहीं भी करें हर जगह सही है। इवन साइंस के किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप जाके देखेंगे मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं हुआ, साइंस के रूल चेंज हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी रूल आज तक जो आपने डिफाइन किया वो कभी चेंज नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे जानना ये चाहते हैं कि नुक्ता आप समझ गए हैं कि नुक्ता इज नथिंग जस्ट अ डायमेंशन लेस शेप है जिसकी ना कोई विड्थ है ना हाइट है, और सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि नुक्ता इज नथिंग, कुछ है ही नहीं, नुक्ता कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिएगा कि उधर डेफिनेशन हुई थी साइंस में एटम एक जर्रा है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हरकत कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने हुए हैं, आप अगर सवाल करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे नुक्तों से मिलकर बने हुए हैं, और वही नुक्ते जिनको हम मैथ में नुक्ता कहते हैं वो बुनियाद रखी हुई है उन्होंने जाके एटम की। तो अब आप खुद सोच लें कि एटम की बुनियाद यानी कि आप अगर देखें तो उसके पीछे भी नंबर्स हैं और मैथमेटिक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने पावरफुल हो सकता है, यानी कि और ये इंसानी दिमाग, अगर हम साइंस की बात करें इसके मतलब हम बात करें साइंस के ऊपर और हम देखें कि साइंस कितनी पावरफुल है, तो याद रखें साइंस एंटाई कमजोर और सबसे आसान चीज है। अच्छा उसकी जब आप देखिएगा वो हम इसके ऊपर अगर बात करें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिलता ही ये बात है यहाँ पर साइंस के अंदर के यार आप थोड़ी देर के लिए अगर सोचें साइंस के बारे में, तो मसलन मैं यहाँ पे आपसे ये कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो दिल से ईमान ले आते हैं साइंस के ऊपर। ईमान लाने का मतलब होता है कि आपने एक मेडिसिन खाई, आप सेहतमंद हो गए, आप ठीक हो गए, तो आपको यकीन सा आ जाता है कि यार इस दवाई के साथ मैं ठीक हो सकता हूँ। अब सवाल ये है कि क्योंकि उसको साइंटिफिकली हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि उससे बंदा ठीक हो रहा होता है, और बाद में हम लोग यहाँ पर हमने कहा कि ठीक है जी साइंस बड़ी स्ट्रांग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंस की वुसअत को अगर हम उस वुसअत से देखें
जो हकीकत में है, अब मैं मज़ीद थोड़े से और डेप्थ में जा रहा हूँ। अब मेरा आपसे जो सवाल है यहाँ पे, मैं आंसर भी खुद ही करूँगा, लेकिन पहले आपके पास एक क्वेश्चन अराइज करना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है, क्वेश्चन को देखें कि देखें, एक होता है शऊर। शऊर कहते होते हैं वो चीज़ जिसको हम जान के करते हैं, और एक होता है लाशऊर, जो कि हमें हमारे इल्म में नहीं होता लेकिन होता है, वो भी होता है। अब इंसान चूंकि यूनिवर्स में उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे शऊर है, जहाँ पर, लेकिन उसका जो कम्प्लीमेंट है, जो मैथमेटिक्स में जिस चीज़ को आप लोग अगर मैथमेटिक्स के नहीं हैं तो आपने कैसे इसको समझना है। मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म होती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दुनिया की हर चीज़, जो जिसमें दुनिया नहीं बल्कि एवरीथिंग को कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर से उसका एक छोटा सा सबसेट लिया जाता है, एक डोमेन या एक खास एरिया लिया जाता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हम समझें, ये तो वैसे छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, ये तो खत्म हो जाता है, लेकिन मैं अगर बात करूं व्हाइट बोर्ड को, फर्ज कर लूं कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड न खत्म होने वाला है, और उसके अंदर से मैंने एक छोटा सा एक दायरा ले लिया, तो अब ये जो दायरा है ये मेरा शऊर है, और दायरे के बाहर न खत्म होने वाला एरिया सारा लाशऊर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये, इसको आप पूरी कायनात समझ लें, ये जो है जिसको कायनात को आप लोग देख रहे हैं, ये अगर वो कायनात है तो उसका सबर जो इससे बाहर है आप कर भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और तरफ तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ों को आप मैथमेटिकली अगर मेजर करें, तो आप ये देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करें तो लोग कहते हैं कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में कैसे आई? सवाल ये पैदा है, कैसे वजूद में आ गई? जब कुछ था ही नहीं, कोई जर्रा ही नहीं था, कोई चीज़ ही नहीं थी, तो किस चीज़ से मिलकर बनी? हम मान ही लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को अगर हम साइंस में एक्सेप्ट करते हैं कि साइंस ये कहती है कि उसको भी साइंस में पता नहीं क्यों रखा गया है, साइंस की डेफिनेशन के ऊपर भी पूरा नहीं उतरती, लेकिन वहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट को कहा गया है कि एक दफ़ा किया गया है, उस वक्त वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ, लेकिन बाद में उस एक्सपेरिमेंट का प्रूफ हमारे पास नहीं है। लेकिन चूँकि साइंस ने फर्ज किया, उसको मान ही लिया, चले मान लिया। जब हमने मान लिया तो अब आप जाके देखें कि आपने कहा कि सारी चीज़ एक ही थी, बाद में ये फटी, इसके पीस पीस हुए और एक ज़मीन बन गई, चांद सितारे बन गए, बहुत कुछ बन गया, कायनात में बिखर गए। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ बिखरने के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये कायनात न ख़त्म होने वाली है, इसकी मेजरमेंट करने की ही नहीं जा सकती। अच्छा, जब इसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती तो अब आप खुद सोचें कि इसमें, यानी मैं मिसाल ये देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी यूनिवर्स है और उसका जो आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो उसका बाहर वाला हिस्सा है यूनिवर्स के आउटर साइड पे, तो मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकें। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, मेरे पास जो नुकता मैंने यहाँ पे ड्रा किया, ये शायद आपको फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर जो मैंने नुकता लिया है स्टूडेंट, ये तो मार्कर से मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, लेकिन ये नुकता है, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं जो आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपकी पूरी यूनिवर्स है, इसके अंदर जो बहुत सारे जो आपके चांद सितारे और जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम उनको देखें तो वो सारी अगर यहाँ हैं तो इसके बाहर क्या होगा आप सब्र भी नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोग इस बात को एडमिट कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हम इस बात को एडमिट करते हैं, तो अब आप खुद नोट करें कि फिर आप लोगों के पास इस बात का प्रूफ आपसे चाहिए होगा कि आप लोग मुझे ये बात बता दें कि अगर ऐसा है तो फिर ये कायनात का जो वजूद है, जो कायनात जिसको हम लोग कायनात कहते हैं, जो कि जिसकी वुसअत ना ख़त्म होने वाली है, और उसको किसने बनाया है, और उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा सा एक स्यारा था जो टूट के सारे बने हैं, वो किसने बनाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब है हमें एडमिट करना पड़ेगा कि वो पहले से था, वो स्यारा पहले से था। भाई कैसे था? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ पहले से थी? आप खुद सोचें
कि वो पहले से कैसे थी। आपको अगर आप खुदा को नहीं मानते तो आप कहते हैं कि कुछ था ही नहीं, खुद ही एक स्यारा बनने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। तो वो मटेरियल कहाँ से आया, वो कहाँ से आया है वो मटेरियल, वो पावर कहाँ से आई है। तो अब आप खुद नोट कर लें कि आपको जवाब मिलेगा कि आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स वहां पर जाकर ये कहता है दैट इज अ डॉट, नुक्ता है जिसकी इब्तदा से अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज डॉट। यहां पर सवाल ये है कि वो जो नुक्ता जो आपके एटम की, आपकी हर चीज की बुनियाद है, और उसकी तारीफ ये है कि एक ऐसी शेप है कि जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, जिससे छोटा कुछ भी नहीं है, और जो सबसे छोटा है वो बेसिकली डॉट है। यानी कि वो क्या है, आपका एक नुक्ता है, एक नंबर है। अब उस नंबर को एक्सेप्ट कर लिया हमने कहा कि ठीक है। अब देखिएगा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग है, ये बाद में आपको बहुत लेट जाके इस बात की समझ आएगी अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे लेक्चर को। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि मैं अगर आपसे ये डिमांड करता हूँ कि मसलन मैं कहता हूँ आपके पास एक सवाल आ गया कि ठीक है भाई, नुक्ता एक पावरफुल चीज़ है। अब नुक्ते से क्या बनती है स्टूडेंट, मैथ के अंदर लाइन बनती है। अब लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसी शेप जिसकी सिर्फ लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो खाली लंबी हो और उसमें चौड़ाई और मोटाई ना हो ही ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आप मुझे देखें, पहली बात है नुक्ता ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, नुक्ते से एक लाइन बनी और लाइन ऐसी थी कि जिसकी न लंबाई तो है, लंबी है, लेकिन उसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम सवाल करते हैं फिर प्लेन क्या है। प्लेन बहुत सारी लाइनें मिली तो प्लेन बन गया। अब प्लेन बजाते खुद एक ऐसी शेप है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन उसकी मोटाई नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी लंबाई चौड़ाई हो और मोटाई न हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ें जो हैं वो, ये जो मैथ की बुनियाद है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब एग्जिस्ट ना करने का मतलब नॉट इट मीन कि एग्जिस्ट नहीं करती है, इट मीन ये कोई ऐसा इल्म है, ये कोई ऐसी पावर है जिसको लोग साइंस में डिफाइन करते हैं कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अच्छा, आपको इस चीज़ का शायद इल्म नहीं होगा कि आपको मैथमेटिक्स में जब हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज ऑफ गॉड, या हम जब मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा तारीफ पे उतरते हैं और हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स पता नहीं क्या है, ये है वो है, तो याद रखें कि हकीकत के अंदर अगर आप इसमें देखें, जब मैं खुद इसको मैंने स्टडी किया, जब मैंने अल्लाह ताला को ज़्यादा करीब पाया, और मेरे कुछ प्रोफेसर हैं, इंडियन प्रोफेसर हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो वो एक वेबसाइट के ऊपर ना वो रोज़ जो है वो क्या करते थे, एक भगवान की पिक्चर शेयर करते थे। तो मैंने एक दिन उन्हें मेल किया कि आप जो है ना वो सीनियर प्रोफेसर हैं, अच्छे एजड हैं, और मैंने उनसे ये कहा कि आप ये शेयर करते हैं और आप मैथमेटिक्स के हो के, मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। अगर हकीकत में आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो आप लोग इतने कैसे बेवकूफ़ हो सकते हैं कि आप लोगों को अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाते। तो आप मैथमेटिक्स में पीएचडी की हुई है आपने, और आप कैसे सोच सकते हैं कि कायनात के बारे में सबसे बेहतरीन जो इल्म है आपको, अगर अल्लाह ने उसमें हिकमत दी है, आपको मैथ सिखाया है, तो आप इसके ऊपर सोचते क्यों नहीं हैं। तो भाई जब उन्होंने शायद मुझे ये कहा कि नहीं, ये तो मतलब मुझे कहा कि आप ठीक नहीं हैं। तो बहरहाल ये कि मैं कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि खाली ये कोई एक टॉपिक या एक पॉइंट की बात नहीं है, इसमें बात है यहाँ पर आपकी तरफ से क्वेश्चन आने की कि आपके ज़हन में क्या सवाल है। मेरे पास कई सवाल जो मेरे दोस्तों के थे, जो मेरे अपने थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबके ऊपर काम किया, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी तो अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। और जो यहाँ पर अगला पॉइंट है जो मैं मज़ीद आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ कि आपकी बुनियाद हुई यहाँ पर ये। अब हम बात करते हैं जो मुसलमान लोग जिसको पढ़ते हैं, जिसको कलमा कहा जाता है, जो एक अकीदा है, और सबसे पहले हम उसको हम कहते हैं जो पहला हमारा फर्स्ट कलमा है उसमें कहा जाता है कि नहीं है कोई माबूद। यहाँ पर सवाल यह आता है कि नहीं है कोई माबूद। याद रखिएगा मैथमेटिक्स की जो बुनियाद होती है वो हमेशा नहीं से स्टार्ट होती है, और बहुत सारे उलमा के दरमियान ये चीज़ होती है कि जब हम तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ऐसा हम कहते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं
जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नहीं है कोई माबूद, कोई भी माबूद नहीं है मगर अल्लाह। जब अब ऐसे कह रहे हैं, अब अदब के मकाम को रख कर जब लोग इसको देखते हैं कि अब देखें, अब इस कलमे के अंदर अरबिक ज़बान में लफ्ज़ अल्लाह को पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं चूज़ किया, वहाँ पर इल्म की सबसे बुनियादी चीज़ वहाँ पर रख दी गई, जिसके ऊपर आप इतना फोकस करें, आप जितना फोकस करेंगे आपको लगेगा कि आपके नज़दीक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ है ये हमारे पास है कि आपके ज़हन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होना चाहिए यहाँ पर कि आप यहाँ पर कलमे से कैसे कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं है कोई, नहीं है कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है, आप जिसको बुनियाद या अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है मगर वो है, लेकिन उसके पीछे भी जाके देखें तो अल्लाह, अल्लाह हर चीज़ की बुनियाद है। और मैथमेटिक्स की जो स्ट्रेंथ है, इसके बारे में अगर आप सोचें तो मैथमेटिक्स किसी बंदे का काम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स किसी बंदे का काम नहीं है। ये एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा हुआ है, और बाकी भी जो इल्म है ये इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। साइंस चाहे किसी भी मज़हब से किसी का ताल्लुक हो, अगर वो साइंस के ऊपर कोई बात कहता है तो वो क्या गलत कहता है? बिल्कुल नहीं गलत कहता, क्योंकि उसके अल्लाह के दिए हुए उस इल्म से, क्योंकि वो भी अल्लाह के मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है जिसने भी इसको जो भी आपको ये चीज़ें बता रहा होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो अगला सवाल ये होता है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फोर्स करना चाहूँगा वो ये है कि आप किसी भी मज़हब के साथ, आप किसी भी इंसान के साथ बैठे हुए हैं, वो आपको अगर कोई बहुत बेहतरीन आइडिया दे रहा है, वो आपको बहुत अच्छी बात बता रहा है, तो दैट्स मीन के वो राइट ही होगा। आप उसे मज़हब के उसके अंदर नहीं तोड़ सकते। उसकी रीज़न क्यों? रीज़न उसकी ये होती है क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको पीछे उनका माइंड सेटअप होता है, और माइंड सेटअप का क्रिएटर अल्लाह की ज़ात है जिसने इस कायनात को बनाया है, और हम बिल्ट इन चीज़ों को जानते होते हैं। सिर्फ ये होता है कि हम जब कहीं पे कोई चीज़ का कोई काम करते हैं तो उस वक्त हमें हमारे अंदर चूँकि अच्छाई और बुराई दोनों तरह का इल्म अल्लाह ने रखा होता है, तो अगर इल्म अल्लाह ने हमारे अंदर रखा हुआ है तो फिर हम इंस्टीट्यूट्स में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? ये एक इलादा से टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको इलादा से अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको इसका लेक्चर भी दूंगा। अब स्टूडेंट बात यह है कि इसका मतलब है कि साइंस एक ट्रू चीज़ है, लेकिन ये इसको आप अल्लाह के इल्म के में से नुक्ता भी ना समझें। अब नुक्ता बेसिकली कुछ भी नहीं है, और उसमें अल्लाह का इल्म आप जो है वो बेहिसाब है। तो इतना सा इल्म इंसान के पास है न होने के बराबर है। और मैथमेटिक्स में तो कई जगहों पे इस चीज़ का हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हम अपने आप को अगर देखें, जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये देखें, आज से हज़ारों साल पहले लोग कहते थे कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला फरमाते थे कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। अब सवाल पैदा होता है कि जल्द का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट है जल्द का? तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से ये समझा सकता है कि वाकई वो लफ्ज़ सही है या गलत है, तो आप उसको मैथमेटिक्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कैसे? अब आप नोट करें कि कायनात का वक्त और कायनात की जो मतलब अगर उसकी हम बात करें टाइमिंग के लिहाज से अगर देखें, तो पहली बात है कि टाइम शायद आज तक उसको मैयर नहीं किया जा सका, उसको रोका नहीं जा सका, उसको छेड़ा नहीं जा सका। ये टाइम जो है ये क्या चीज़ है, ये सबसे मेन इशू है साइंटिस्ट के लिए। और मैथमेटिक्स जो है इसके ऊपर कुछ जो डिस्कशन जो है वो आप समझ लेंगे मैथमेटिक्स से आप इसके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम चीज़ों को मैथमेटिकली कैसे देखें और मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो मार्कर है आपका, ये किसी चीज़ से मुझे मार्कर बना के दिखाएं, लेकिन वो मार्कर भी हो लेकिन हकीकत में किसी चीज़ से बना हुआ भी ना हो। तो अब वो मार्कर सिर्फ मैथमेटिक्स से आप बना सकते हैं। तो दैट्स मीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को जो है अपने इल्म से इसको क्रिएट किया हुआ है, और इसकी बुनियाद कुछ भी नहीं से है। और अल्लाह ताला खुद भी फरमाते हैं
कि मैं आपको कलमे से बता चुका हूँ कि नहीं है कोई। अब यहाँ पर माबूद कोई नहीं है जी, ठीक है, यानी कि हर चीज़ की बुनियाद बनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो एक ही है, वो सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह ताला को अगर हम कुरान से मज़ीद ढूंढें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह नूर समावाती, अल्लाह नूर है, ठीक है, वल अर्द, और साथ में आसमान और ज़मीन का नूर है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह आप अगर आसमान और ज़मीन का नूर हैं तो अब ये नूर क्या चीज़ है। यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो फिर वो नूर एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह फिर आगे फरमाते हैं कि जैसे कि आप एक ताक के अंदर एक चिराग रख दो और उस चिराग में से रोशनी निकले। अच्छा, ये बड़ी बड़ी हिकमत की बात है। और वो रोशनी जब निकले तो वो ऐसी निकले कि आप जैसे यहाँ पे मैं चिराग रोशन करूँ और वो पूरी कायनात के अंदर ऐसे फैल जाए, जितनी रोशनी उसकी यहाँ पर हो उतनी यहाँ पे भी हो, उतनी भी यहाँ पे हो, उतनी भी हो। जबकि साइंस इसमें फेल हो जाती है। साइंस कहती है कि अगर यहाँ पर कोई रोशनी होगी तो जितने दूर जाते जाएंगे इस रोशनी कम होती जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं वो नूर हूँ जिसको मिसाल दी है यहाँ पे। और अल्लाह हमेशा अल्लाह फरमाते हैं कि मैं चीज़ों को छोटी मिसालों से तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें फिर भी हम उन चीज़ों की असलियत को नहीं समझते, हम नहीं जानते, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अब आप वो सोचें कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं नूर हूँ। अब नूर कैसा कि यहाँ पर रोशनी है और वो रोशनी पूरी जो कि मकाम और लामकाम में बराबर है, तो वो हुआ नूर। ऐसा नूर है अल्लाह की ज़ात। और ये अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें एक मिसाल दी है। इस मिसाल में भी बहुत बड़ा इशारा भी है, यानी कि अल्लाह तबारिक व तआला जो हैं वो अगर आप उनको स्टडी करेंगे मैथमेटिकली तो आपको लगेगा कि एक जिस चीज़ को हम कुछ भी नहीं कहते ना, कुछ भी नहीं कहते, असल में सबसे बड़ी वुसअत और पावर वही चीज़ है जिसको हमने नफ़ी किया हुआ है। तो अल्लाह तबारिक व तआला एक मकाम और ला मकाम, आप ये समझ लें कायनात पूरी के अंदर, पूरी की पूरी कायनात के अंदर हर जगह यकसां जो है अल्लाह ताला मौजूद हैं और हर एक ज़र्रे के अंदर मौजूद हैं, हर एक न होने वाली चीज़ के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह तबारिक व तआला वो पावर हैं जो कायनात को चला रही हैं, जो कि साइंस को। अब सवाल यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम लोग देखते नहीं हो कि मैंने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है, चलो जी बन गया है, खुद सोच लिया, जोड़ा हो गया, लेकिन आप खुद सोचें कि बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर लोग ये करते हैं कि जैसे उन्होंने एक जानवर देखा, उसकी 5 टांगें, कहते हैं वाह माशाल्लाह अल्लाह का कमाल है। जबकि उससे खूबसूरत जब 4 टांगों वाला देखते हैं तो उनको अल्लाह का कमाल नज़र नहीं आता। और जैसे कि एक इंसान है 2 टांगों वाला, तो लोग कहते हैं कि ये देखो ये एक इंसान है। और जब इंसान में कोई बीमारी लगी, उसके बाजू ना हो, उसकी टांगें ना हो, उसके 3 के 5 की जगह 8 उंगलियाँ हों, तो उसको देख के कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये अल्लाह की मखलूक, ये अल्लाह ने बनाई है। भाई बात यह है कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक चीज़ से मरतब किया हुआ है, एक ख़ास शेप दी हुई है और उसमें सबसे बेहतरीन शेप जो है वो एक इंसान को दे दी गई है। तो अब आप खुद नोट करें कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो अल्लाह तब याद आना चाहिए कि जब हम चीज़ की ओरिजिनलिटी को देखते हैं, और जब हम किसी को बीमार पाते हैं तो तब हमें अल्लाह ताला की ज़ात याद आती है। याद रखें कि यानी कि तब भी याद आना चाहिए, लेकिन आपको तब अल्लाह की सही समझ आएगी जब अल्लाह तबारिक व तआला को आप उस नज़र से देखें कि जो नज़र आपको। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, हर चीज़ के जोड़े बनाए। अगर कोई चीज़ खुद ब खुद हो रही हो तो याद रखो वो जो जोड़े हों वो शक्लों में एक जैसे ना हों, उनका कोई भी जो नस्ल बढ़ने का तरीका है उनकी शेप डिफरेंट हों और उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि जो सोच से डिफरेंट हो। लेकिन हर जोड़े के अंदर देखो कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल यकसानियत है, और हर जोड़े के अंदर जो मेल या फीमेल है अपना एक पूरा सेटअप है और स्ट्रॉन्ग किस्म का आपको एक सेटअप मिलेगा और उसके अंदर एक तरतीब मिलेगी जिसके ऊपर आपका सोच है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर साइंस कितनी कैसे स्ट्रॉन्ग हो रही है, अगर हम इस बात के ऊपर आए। मुझे जैसे किसी ने, हम लोग पढ़ते हैं साइंस के बारे में कि हमारे साइंसदान जो है ना वो आजकल ये कर रहे हैं कि इंसान को दोबारा मार के ज़िंदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो मर जाए तो उसको वापस ज़िंदा कर लें। तो मुझे किसी ने
स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये क्या मुमकिन है, तो मैंने उसे कहा कि क्यों नहीं मुमकिन है, क्योंकि मुझे कैसे पता कि ये बात मुमकिन है। भाई आप इंसान हो और इंसान को अल्लाह ने बनाया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, आपको इल्म दिया हुआ है, तो ये इल्म ही अल्लाह का है। आप जो मर्जी करो कर सकते हो, आपको जितनी कोशिश, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लैसल इंसान इल्ला मासा, बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आप आज लोगों को जिंदा करने की कोशिश करना शुरू करो, वो जो दज्जाल आएगा वो इतना बड़ा माहिर साइंटिस्ट होगा कि आपको वो हर चीज़ दिखाएगा, आपको हर चीज़ बना के दिखाएगा। वो इतना पावरफुल साइंटिस्ट होगा तो जो आपको हर चीज़ को रियलाइज़ करवाएगा। तो आप खुद सोच लें कि वो इस तरह का कोई जादूगर टाइप शायद ना हो, वो ऐसा ही होगा जिसके बारे में आप ये कमेंट करेंगे कि ये तो हर चीज़ बना लेता है। तो बात ये है कि यानी कि तरक्की जो है, जो साइंस जिसको हम बुनियाद बनाते हैं, तो ये हकीकत में इंसान के अंदर बिल्ट इन नॉलेज होता है। अब स्टूडेंट को फिर पढ़ाया क्यों जाता है, उसकी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से आपको एजुकेट किया जाता है। अदरवाइज मतलब आपको अगर किसी स्टूडेंट को ना टीच किया जाए, पढ़ाया ना जाए, तो देन वो फिर भी पढ़ा लिखा होता है, चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पहले से ये चीज़ें रख दी हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि किस तरीके से अल्लाह ने ये चीज़ें इंसान के अंदर रख दी हैं। वो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगी वो चीज़ें क्या हैं। वो चीज़ें यूँ हैं कि जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, मिसाल के तौर पे अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मैं कैसा लगूंगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत और तकलीफ के तहत मसलन मैं इस मिसाल को थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपको बयान करूँ कि जैसे देखें एक छोटा बच्चा पैदा हो, आप उसको जाके जंगल में फेंक आए। आप उसको उन दो बच्चों को जंगल में, एक बच्चे और बच्ची को जंगल में छोड़ के आ जाओ, अगर वो उनको आपने कुछ सिखाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और एक सदी के बाद जाके देखना अगर वो उनकी नस्लों में से जिंदा हुए तो उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो आज आप जो शहरों में रह रहे हैं या जिन लोगों ने चीज़ें देखी हैं, उन बच्चों ने ना घर देखा होगा ना ज़मीन, कोई चीज़ देखी ही नहीं होगी। लेकिन वो भी जो थोड़े से बड़े होंगे तो उनको वो खुद ब खुद देखना सब कुछ करने लगेंगे। आप ये तजर्बा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है कि इंसान को इल्म लेने की ज़रूरत नहीं है, इंसान पहले से ही एजुकेटेड है। अल्लाह ताला की ये बेहतरीन मखलूक है और ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, और इसका इल्म इतना है कि जितना कि न होने वाली यूनिवर्स के अंदर वो छोटा सा हिस्सा है जिसको हम यूनिवर्स कह रहे हैं। और यूनिवर्स की जो डेफिनेशन मैं कहूँगा वो ये है कि ना मुकम्मल होने वाली, यानी कि ये इतनी बड़ी वुसअत वाली कोई चीज़ है। अब सवाल यहाँ पर एक और ये पैदा होता है कि उसके अंदर से हमारे पास वो इल्म जो होता है वो फिर हम क्यों, फिर लोग अपने बच्चों को क्यों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भेजते हैं। वो स्टूडेंट इसलिए भेजा जाता है क्योंकि देखें मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ और मुझे खुद मैं कोई चीज़ खरीद के भी नहीं लगा रहा हूँ, तो घर बनाऊँगा जब अपना मुझे खुद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से कोई नई चीज़ बनाना शुरू कर दूँगा। जब मैं नहीं बनाऊँगा तो उससे बेहतर मुझे बाजार से मिल जाएगी। तो इसलिए इंसान को एजुकेट किया जाता है कि जो चीज़ें इंसान ने बना ली हैं वो उससे आगे की तरक्की का सोचे। मसलन वो जो वीरान जंगल में हम दो बच्चे, एक बच्चा और बच्ची छोड़ के आएंगे जिनकी नस्ल 100 साल बाद जाके देखी, तो उनके पास भी गार होगा, वैसा ही गार होगा जो पुराने दौर में लोगों के पास होता था। अब वो भी तरक्की करके हम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी तरक्की में और हमारी तरक्की में फ़र्क ये होगा कि हम उनसे सदियों आगे होंगे, वो सदियों पीछे हमसे अपनी तरक्की में आते जाएंगे। तो हम उनको एजुकेट इसलिए करते हैं कि वो टर्म बाई टर्म तरक्की करने के बजाय जहाँ तक हमने तरक्की की हुई है उससे आगे की तरक्की का सोचें। तो इसलिए हमें बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि ये ना हो कि हमें इस बात का डर है कि वो कहीं ऐसी कोई चीज़ ना बना डालें, ऐसी कोई रिसर्च ना करें जो पहले से हुई हो और उसके ऊपर उनकी एनर्जी भी ज़ाया हो। तो इसलिए हमेशा एजुकेशन जो होती है उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ें हमने इंसानों ने सीख ली हैं, रिवाइज कर ली हैं, वो उसको दूसरे इंसान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए ताकि वो भी हमारे साथ हेल्प करे और हम मज़ीद तरक्की कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था मैथमेटिक्स। तो बेसिकली मैथमेटिक्स जो है वो एक इन्वेलप है साइंस के बायो, और साइंस जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। और ये जो साइंस है, अगर हम मैथमेटिक्स को थोड़ी देर के लिए ना एक पूरी यूनिवर्स समझ लें तो मैथ को यूनिवर्स समझ लें, तो साइंस जस्ट एक उसको ज़मीन का टुकड़ा समझ लें, ज़मीन समझ लें, या और यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ और भी आता है। और साइंस की बुनियाद जो होती है स्टूडेंट, वो पास्टुलेट के ऊपर रखी गई है। पास्टुलेट उस तारीफ को कहा जाता है कि जिसको कोई सबूत नहीं होता हमारे पास, लेकिन
लेकिन उस चीज़ को इस्तेमाल करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो बिल्कुल सही होती हैं और उनका प्रैक्टिकल किया जाए तो वो सही रिजल्ट आते हैं। तो इसकी बुनियाद पोस्टुलेट के ऊपर है, यानी इसकी बुनियाद जो है साइंस की बुनियाद मैथमेटिक्स की बुनियाद बेसिकली आप देखें तो आपके उस अकीदे के ऊपर है और जो हकीकी अकीदा है हमारा उसके ऊपर है, क्योंकि पोस्टुलेट बेसिकली अकीदे को कहा जाता है, यानी वो बात जो दुनिया का हर इंसान दिल से एक्सेप्ट कर रहा हो कि ये ठीक है और उसको ऐसा फील हो रहा हो, और अगर उसको फील ना भी हो रहा हो तो वो बाद में जाके देखे, क्योंकि वो अगर महसूस नहीं कर सकता कि पोस्टुलेट ठीक है गलत है, तो वो आगे जाके जब प्रैक्टिकल लाइफ में उस पोस्टुलेट को बुनियाद बनाकर कोई काम करता है तो वो बिल्कुल सही होता है। तो दैट्स मीन कि बुनियाद तो का नहीं पता लेकिन बाद में आके देखा तो वो चीज़ सही निकली। तो यही चीज़ जो है आप अगर देखें तो ये आपको मिलती है किसी भी मज़हब के अंदर, और मज़हब के अंदर भी बुनियाद अगर देखें और आप अगर खोज लगाएं तो आपको चलेगा कि एक मैथमेटिकल प्रोसेस के तहत ये होगा। अब बात यहाँ पर ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको ये बात समझा दूँ कि साइंस से ज़्यादा मैथमेटिक्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, और हकीकत में इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा किताब अल्लाह जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम चीज़ों का इल्म मौजूद है और उसमें 100% इल्म मौजूद है और बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज है जिसका आप सब्र नहीं कर सकते। और एक मिसाल मैं आपको लास्ट पे दे दूँ कि अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो क्यों बनोगे? अगर बासियत मुसलमान एक मुस्लिम बच्चा साइंटिस्ट क्यों बने? क्या हमारे जो लास्ट प्रॉफिट हैं उन्होंने हमें ये बात बताई है कि आपने इतना इल्म लेना है या आपको इसमें से नफ़ा लेना है? तो याद रखें, जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़े, उनको मैं साइंटिस्ट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होता है जो कि आप तजर्बा करते हैं और आप उसको सीखते हैं, और एक वो बंदा जो एक ऐसा इंसान कोई भी हो जो इल्म को बगैर तजर्बे किए ही उसके अंदर वो सारा इल्म आ जाए, और वो जिस तरह एक बंदा तजर्बा करके जिस चीज़ को महसूस करता है, एक बंदा बगैर तजर्बा किए तमाम चीज़ों को फील कर लेता है, तो ये इल्म में फ़र्क है। और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म था, जो कि पूरी अहादीस में आप ले लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, जितना मर्ज़ी आप उसको जुटला लें, आपको जाके लगेगा कि हर चीज़ के ऊपर वो उनका इल्म हावी था। और जो चीज़ें साइंस है, साइंस महज उनके इल्म का एक नुक्ता भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे आपने जो सवाल मर्जी लोगों ने पूछा, ठीक है, इवन कि हज़रत अली से जिसने सवाल पूछा, आज तक कोई हज़रत अली की बात को कोई रद्द नहीं कर सकता जो बात सही है। तो अब आप खुद नोट करें कि पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे गलत हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि क्या जो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ही इल्म वाले थे, इतने बड़े, मैं ये नहीं कह सकता साइंटिस्ट चूँकि बहुत छोटा लफ्ज़ है, यानी कि आप ये समझ लें कि यानी इल्म, चूँकि साइंस भी बेसिकली इल्म है और इल्म का मतलब एक न होने के बराबर ये इल्म है। तो वो इल्म, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ से मार्कर मैंने छोड़ा तो वो नीचे गिर गया है। जब मार्कर यहाँ से नीचे गिरा है तो हम लोग कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वहाँ हमें बताते हैं कि आपके किसी भी काम को सरअंजाम देने में इवन बारिश के कतरे के साथ भी एक फरिश्ता आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगा कि जैसे ये एक मार्कर है, मैंने यहाँ रख दिया, एक दूसरा बंदा आया, उसने भी आके मार्कर रखा। याद रखिएगा, जितने बंदे आएंगे वो मार्कर को डिफरेंट जगह पे रखेंगे। ज़ाहिर लगेगा एक ही जगह पे है, लेकिन कोई ना कोई उनकी रखने में चेंज आया हुआ होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं अगर एक मार्कर कहीं पर रखता हूँ तो उसको रखने के, अगर 1 लाख बंदा 1 लाख मार्कर यहाँ पे रखे आके, तो वो हमेशा डिफरेंट वे से रखेगा। तो ये जो पानी के कतरे गिरते हैं या कुछ चीज़ें जो खुद से नेचर में हो रही होती हैं, जिनका नाम हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रखा होता है हमने, तो वो जो चीज़ें हैं वो कैसे वार करती हैं, मतलब वार करने का ये कि वो चीज़ें कैसे उनका तसव्वुर है कि मतलब, तो फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला हमें ये इल्म देते हैं कि वो उनको जो कहा जाता है वो मन व अन वैसा ही करते हैं। मसलन अगर हकीकत में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मैज इसको, अच्छा अब इसके पीछे रीज़न दी जाती है कि ये वजह है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। इनके पीछे अल्लाह ताला का वो इल्म है जो डिजिटलाइज है। इसके लिए लफ्ज़ डिजिटल जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि
इंसान के बनाए हुए लफ्ज़ में उतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला के इल्म को एक्सप्रेस कर सके। तो चूँकि हमारे पास अल्फाज नहीं होते तो हम वही डेली लाइफ के अल्फाज यूज़ करते हैं कि जो आम हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर हम अल्लाह को कुरान पढ़ें तो उसकी किताब के अंदर लिखे हुए लफ्ज़ चूँकि बहुत वज़नी लफ्ज़ हैं, आप अगर उनकी गहराई पे जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा, मैं जैसे आपको मिसाल दे रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी अल्लाह के नूर की, अल्लाह की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक चिराग में नूर रखा हो। अब इस सेंटेंस के अंदर भी कोई मामूली बात नहीं है, आप एक एक के ऊपर फोकस करना तो आपको महसूस होगा कि ये अल्फाज और जो अल्फाज हम बोलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जैसे कि आपको अगर इतनी भी समझ आ जाए कि तो इससे हमने क्या लर्न किया कि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो मैथमेटिक्स से है, और मैथमेटिक्स वाकई ही वो नॉलेज है जो अल्लाह ने जिसका कुछ हिस्सा हमें दिया हुआ है और कुछ हिस्सा ऐसा है उसमें, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है वो कुछ न होने से है और इसकी इब्तिदा यहाँ से है। तो इसलिए याद रखें कि स्टूडेंट, चूँकि किसी भी चीज़ की बुनियाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर चीज़ किसी चीज़ से मिली हुई है, मिलके बनी है। हर चीज़ की बुनियाद कुछ नहीं से है, और कुछ नहीं जब मिला है तो वहाँ से हमें चीज़ें मिली हैं। और उन जो कुछ नहीं का कंसेप्ट है, आप अगर उसको देखें तो आपको मिलेगा कि नहीं है कोई भी नहीं है मगर अल्लाह है। अब ये अगर आप इस पर गौर करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अच्छा नहीं है कोई भी मगर अल्लाह। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर खुदा को ढूंढ रहे हैं अपने शऊर के अंदर से तो आपको अल्लाह नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी कायनात के अंदर उस जगह पर मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद वो कायनात की हर एक चीज़ के अंदर हैं, लेकिन उनकी वुसअत का अंदाज़ा आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हम उनको ढूंढते हैं कहाँ पर, एग्जिस्टेंस के अंदर, नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर जाके ढूंढें तो तब जाके, चूँकि नॉन एग्जिस्टेंस में हम एग्जिस्ट नहीं करते, जहाँ पर हम खुद एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ से अल्लाह हमें इनाम दे रहा है कि नहीं है कोई मगर अल्लाह। आपने देखा कि नहीं के अंदर जाके देखें तो अल्लाह है, आप वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ है के अंदर जाके ढूंढें तो आपको कहाँ से खुदा दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैथमेटिक्स को जो है मैं मज़ीद जो मेरी वीडियोज़ होंगी उनके ऊपर मैं बात करूँगा। मैं शायद उस तरह का मैसेज आपको उस तरह का नहीं पहुँचा सकता क्योंकि मैं लेक्चर को नोट नहीं करता होता। मैं चूँकि बचपन से लेके मैं रिसर्च करता रहा हूँ और मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने इस इल्म को इसलिए नहीं सीखा, ये मैंने अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ की है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और मुझे हक बात समझने और बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और वो हम सब का मालिक जो जिसने सारी कायनात को बनाया है, वो चाहे हमारा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, हम उससे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और जो उसकी रज़ा है उसके ऊपर चलाए, जो हम गलती कर रहे हैं उससे हमें दूर रखे। तो हम लोग, चूँकि मैं एक अगर टीचर हूँ बासियत मुसलमानों के लिए, और मैं उनके लिए भी टीचर हूँ जिन लोगों का मज़हब इस्लाम नहीं है, लेकिन चूँकि मेरा खूबसूरत मज़हब मुझे इस बात के ऊपर ये कहता है कि आपने जब किसी से बात करनी है तो वो बात करनी है कि जब ये होगा कि हमारी मुलाकात होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, तो वहाँ पे हम फ़ख्र से अल्लाह ताला जब देखेंगे कि ये वो बंदा है, शायद बहुत सारे गुनाहों के सबब भी कि जो ये कोशिश करता रहा है कि लोगों को ये बात समझाई जाए, लेकिन ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ आइन हो जाता है जब हमें किसी बात की समझ आ जाए और हमें कोई चीज़ ऐसे महसूस होने लगे कि जो हकीकत में है। तो नॉन एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पे मैंने की है, तो वो होप सो के मैथमेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस एंड द गॉड खुदा एग्जिस्ट करता है। आप जाके नॉन एग्जिस्टेंस में ढूंढें और आप जाके देखेंगे कि आपको अल्लाह तबारक व तआला भी मिलेंगे और वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिनके पैटर्न पे आप चलते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग किस्म के क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको उनके ऊपर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच।